लिखो नोट बायो इन्फॉर्मेटिक्स, नोट में लिखना बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। नोट लिखवा रहा था मैं, तो उसमें लिखना बायो इन्फॉर्मेटिक्स was developing was developing along with HGP, was developing along with HGP। इसमें लिखो पहला पॉइंट, इसमें एक और लिखो, एक और पॉइंट, मतलब एरो डाल दो। यूज ऑफ हाई कंप्यूटेशनल devices for storage, कॉमा रिट्रीवल। अगर आपने कोई डेटा स्टोर करा है तो उसको कभी यूज भी तो करोगे ना, रिट्रीव करोगे ना। रिट्रीवल एंड एनालिसिस ऑफ डेटा, एंड एनालिसिस ऑफ डेटा, एंड एनालिसिस ऑफ डेटा, फुल स्टॉप। बायोइन्फॉर्मेटिक्स का मतलब ये, इतना क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे मेथोडोलॉजीज, कौन कौन से मेथड है एचजीपी को फॉलो करने के, मतलब एचजीपी को समझने के कौन कौन से मेथड्स हैं। तो हमारे पास दो तरीके हैं यार, दो तरीके का मतलब है कि आप बायो मतलब ये जो है एचजीपी है, इसके अंदर जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को हम टारगेट कर रहे हैं, इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। कौन कौन से दो तरीके? तो देखो सिंपल सा तरीका है। एक सेट ऑफ साइंटिस्ट है, उन्होंने पता क्या बोला, उन्होंने बोला कि यार हम एक काम करते हैं, हम क्या करेंगे, जितने भी डीएनए है ना उनको सीक्वेंस करेंगे इस तरीके से कि जो जो काम के पार्ट है हम उनको रखेंगे। मतलब क्या इस बात का, सुनो मैम क्या बोलूं, मतलब ये कि हमारे पास, तुम्हें याद होगा डीएनए से आरएनए वगैरह जब बनता था तो हमारे पास आरएनए पे दो हिस्से होते थे, इंट्रॉन और एक्सॉन। तो एक साइंटिस्ट के ग्रुप ने बोला कि यार पागलपंती क्यों करते हैं, हम सीधा एक्सॉन एक्सॉन की बात करते हैं ना, इंट्रॉन का फायदा ही क्या है, समझ में आया, क्योंकि वैसे भी तो कुछ करते नहीं है। तो उन्होंने क्या बोला, एक मतलब एक्सप्रेसिंग टैग्स लगा दिए जो काम करते उनके लिए। और दूसरा उन्होंने क्या कर दिया, दूसरे साइंटिस्ट बोलने लगे कि यार चाहे इंट्रॉन है रख लेते हैं ना यार, उनकी भी इंफॉर्मेशन समझ लेते हैं, क्या पता बाद में कुछ जरूरत पड़े हमें। तो उन्होंने उसको भी कंसीडर करना चालू कर दिया। समझ में आया? तो इसका मतलब है एचजीपी को करने के लिए दो तरीके के कंसीडरेशन की गई। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? दो तरीके की कंसीडरेशन की गई। पहली कंसीडरेशन ये की गई कि हम इस चीज को एनालाइज करेंगे कि जो जो काम की चीजें उनको सिर्फ रिट्रीव करेंगे, और दूसरा वाले साइंटिस्ट ने बोला कि हम सब चीजें समझेंगे। समझाया? तो टॉपिक डालो, मैथोडोलॉजीज, मैथोडोलॉजीज इन एचजीपी, मैथोडोलॉजीज इन एचजीपी। तो कितने मेथड में कितने थे, इसके नीचे का दो अप्रोच यूज की गई, टू अप्रोचेस, टू methodologies, टू methodologies। और उसमें दो अप्रोच है, एक है ESTs की। ESTs का मतलब क्या है? एक्सप्रेस सीक्वेंसिंग, सीक्वेंस टैग्स। और दूसरा था सीक्वेंस एनोटेशंस, सीक्वेंस एनोटेशंस, सीक्वेंस एनोटेशंस। इसमें लिखो, इसमें लिखो, एरो डाला छोटा सा, इसमें लिखना आइडेंटिफाई ऑल द जीन्स, identify all the genes which are expressed, identify all the genes which are expressed on RNA, which are expressed on RNA, which are expressed on RNA। सेकंड, इस वाले में लिखो, इस वाले में लिखो sequencing of, इस वाले में लिखो sequencing of whole set of genome, sequencing of whole set of genome, sequencing of whole set of genome, comma having
having both coding and non-coding, having both coding and non-coding parts। इसमें हम सब चीजों को कोड और नॉन कोडिंग सबको पार्ट को यूज करेंगे। समझ में आया? अब क्या क्या टेक्निक्स है, क्या क्या स्टेप्स है, स्टेप्स लिख ले तो ये पहले, और बाकी चीजें अगली क्लास में करेंगे, अगली क्लास में खत्म हो जाएगा चैप्टर। ठीक है, देखो अब जो मैं पॉइंट बोलूंगा ये स्टेप्स हैं, तो ए बी सी डी करके लिखना है तो हाँ इसी के नीचे, मतलब ये नहीं है कि इधर लिखना है इधर लिखना है, अब मेन स्टेप्स है सीधा। ठीक है, चाहे आप ये वाला तरीका यूज करो चाहे ये वाला तरीका यूज करो, स्टेप्स लगभग सेम है। ए पहला स्टेप, सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो मान लो फॉर एग्जांपल मुझे डीएनए के सीक्वेंस को काउंट करना है, इधर देखो सुनो मेरी बात, डीएनए के स्टेप्स को काउंट करना है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले डीएनए को अलग करूंगा यार, यही तो करूंगा। मान लो तुम पूरी क्लास बैठे हुए हो और मुझे तुम में से किसी एक बच्चे से बात करनी है, तो पहले मैं उसको अलग बुलाऊंगा ना, तो सेम है पहला स्टेप देखो इसके अंदर आइसो, पहला ये लिखो आइसोलेट डीएनए फ्रॉम सेल। सेकंड पॉइंट बी स्टेप, सेकंड स्टेप कट डीएनए इनटू फ्रैगमेंट्स, कट डीएनए इनटू फ्रैगमेंट्स। अब तुम बोलोगे डीएनए को कट क्यों कर रहे हो, क्योंकि यार डीएनए अगर इतना बड़ा है कैसे याद करूंगा, कैसे समझूंगा इतने बड़े डीएनए को मैं, है ना बात दिक्कत। इसलिए डीएनए को क्या करते हैं, छोटे छोटे हिस्सों में काट लेते हैं, कट डीएनए इनटू फ्रैगमेंट्स, छोटे छोटे हिस्से। कैसे कट लगाते हैं चैप्टर नंबर 12 में 11 में पढ़ोगे तुम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स वगैरह होते हैं हमारे पास, वो बात की बात। थर्ड सी पॉइंट, अब डीएनए जो बनाया आपने उसकी क्लोनिंग करोगे, मतलब कॉपीज बनाओगे, क्लोनिंग ऑफ डीएनए, सबको समझा दूंगा मैं, क्लोनिंग ऑफ डीएनए इन, क्लोनिंग ऑफ डीएनए इन, उसके अंदर सब पॉइंट लिखो, एरो लगा दो या कुछ भी डॉट लगा दो, तो सी पॉइंट के अंदर पॉइंट है सुटेबल होस्ट, सुटेबल होस्ट, तो पूरी लाइन ये हो गई, क्लोनिंग ऑफ डीएनए इन सुटेबल होस्ट। सेकंड हो गया सुटेबल वेक्टर, सुटेबल होस्ट, सुटेबल वेक्टर। अब वेक्टर क्या होता है, ये होस्ट वगैरह क्या होते हैं, बैक्टीरिया होता है, यीस्ट होता है, यहाँ पे लिखोगे सीधे बी ए सी वाई ए सी, ये सी क्या आया, बैक्टीरिया के थ्रू आया, वाई का मतलब यीस्ट के थ्रू आया। और क्लोनिंग से होता क्या है, क्लोनिंग एम्प्लीफाइज, क्लोनिंग एम्प्लीफाइज डीएनए फ्रैगमेंट्स, क्लोनिंग एम्प्लीफाइज डीएनए फ्रैगमेंट्स। इससे क्या होता है, इसके आगे एरो लगा देना, मैं किस लगा रहा हूं, इससे क्या होता है, सीक्वेंसिंग इजी हो जाती है, इजी टू सीक्वेंस, सीक्वेंसिंग करना आसान हो जाता है, इजी टू सीक्वेंस। डी, डी स्टेप लिखो, सीक्वेंसिंग ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स, डी स्टेप लिखो, सीक्वेंसिंग ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स बाय बाय ऑटोमेटेड, बाय अंडरलाइन कर लेना इसको, बाय ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर्स, अपने आप ही ऑटोमेटेड, अपने आप ही कर देते हैं वो, ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर्स based on principle, based on principle given by, based on principle given by, given by साइंटिस्ट का नाम फ्रेडरिक, given by फ्रेडरिक सेंगर, given by फ्रेडरिक सेंगर। ठीक है, अब क्वेश्चन ये भी आता है कि ह्यूमंस के अलावा किस किस पे किया गया था ये एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो फटाफट से 1 मिनट का टॉपिक है, फटाफट से लिख दो नॉन, फटाफट से लिखो टॉपिक, नॉन ह्यूमन मॉडल्स, नॉन ह्यूमन मॉडल्स फॉर डीएनए सीक्वेंसिंग, नॉन ह्यूमन मॉडल्स फॉर डीएनए सीक्वेंसिंग, नॉन ह्यूमन मॉडल्स फॉर डीएनए सीक्वेंसिंग। इसका एक शॉर्ट तरीका है, याद करने का तरीका है, डेड ट्राई, डेड
बी से बैक्टीरिया, एल टॉपिक डाल देना, ठीक है। ए से एराबिडोप्सिस, समझ आया मैंने क्या बोला। डी से ड्रोसोफिला, सी से एक ऑर्गेनिक माइक्रो, एक नेमाटोड है ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये वाला जो मैं लिखने वाला हूँ, सी एलिगेंस। ये एक नेमाटोड है और ऐसा नेमाटोड है तो कोई बीमारी नहीं फैलाता, सी एलिगेंस, ठीक है, ये बीमारी नहीं फैलाता। आर से राइस, वाई से ईस्ट, इन सब पर हम जीनोम बना चुके हैं। समझ आया यहाँ तक, क्लियर है, पक्का क्लियर, खत्म। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे गोल्स वगैरह क्या है, इन और एचजीपी के क्या साइलेंट फीचर्स थे, हाँ इसी में, और फिर डीएनए फिंगरप्रिंट लास्ट टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में। इसके पॉइंट्स हैं, ये वाले सारे पॉइंट्स हैं नॉन ह्यूमन के ऊपर जो हमने बनाया जीनोम, तो नॉन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट्स। बाय बाय।